तो आज अपन करते हैं लिस्मेनिया। लिस्मेनिया मनुष्य के अंदर एक पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। यह भी एक प्रोटोजोन है। तो पैरासिटिक प्रोटोजोन अपने कर रहे थे, उसी का में एक लिस्मेनिया भी मनुष्य का पैरासाइट है, जो कि मनुष्य के अंदर कई प्रकार की बीमारियां फैलाता है। लिस्मेनिया डोनोवेनी एक इसकी मुख्य जाति है, जिससे कि ये लिस्मेनियासिस या विसरल लिस्मेनिया रोग फैलाता है। तो इस लिस्मेनिया डोनोवेनी जो है, ये इनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर इसका नाम लिस्मेनिया डोनोवेनी रखा गया है। लिस्मैन और डोनोवेन दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने एक साथ ही 1903 के अंदर इसकी खोज की थी। तो इनकी खोज के आधार पर इन्हीं खोजकर्ता के नाम पर ही इसका नाम लिस्मेनिया डोनोवेनी रख दिया गया। ये डाइजेनिक है, यानी इसका जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है, जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट जो है इसका वो एक सैंड फ्लाई, फ्लेबोटोमस स्पीसीज की सैंड फ्लाई जो होती है, उसके द्वारा ये फैलाया जाता है। टैक्सोनॉमी, फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस लिस्मेनिया एंड स्पीसीज डोनोवेनी। तो ये इसकी टैक्सोनॉमी। हैबिटेट, लिस्मेनिया डोनोवेनी एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, जो कि मनुष्य तथा दूसरे जो मैमल्स हैं उसके अंदर ये एक पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो इसकी है वो सैंड फ्लाई में पाई जाती है, और एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मनुष्य के अंदर इसका जो मनुष्य का रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो होती है, स्प्लीन या बोन मैरो, लीवर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, इनके अंदर ये पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी के लिस्मेनिया 2 रूप में पाया जाता है, 2 अलग अलग फॉर्म के अंदर, एमेस्टिगोट फॉर्म एंड प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। तो एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो उसके अंदर फ्लैजिला जो है उसका अभाव होता है। ये मोनोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स के अंदर पाया जाता है। एमेस्टिगोट जो है वो छोटा गोल या अंडाकार होता है, जो कि इसके जो मेजरमेंट है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसे एलडी बॉडीज़ यानी लिस्मेन डोनोवेन बॉडीज़ भी कहा जाता है। न्यूक्लियस छोटा होता है, जो कि 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का करीब होता है। यह न्यूक्लियस जो है वो ओवल या राउंड होता है और लगभग मध्य भाग में स्थित होता है। एक रोड शेप्ड काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस के राइट एंगल पर स्थित होता है। एक लंबा दागेनुमा या एक राइजोप्लास्ट या एक्सोनीम पाया जाता है। ये जो एक्सोनीम है इसे फुट ऑफ फ्लैजिलम कहा जाता है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो इसके अंदर
फ्लैजिला पाया जाता है। ये सैंड फ्लाई के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। जो फुली प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो लंबा, सिलेंडर या स्पिंडल शेप्ड होता है। ये 15 से 25 माइक्रोमीटर लंबे तथा 1.5 to 3.5 माइक्रोमीटर जो चौड़े होते हैं। इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस जो कि मध्य भाग में स्थित रहता है। एंटीरियर एंड की तरफ काइनेटोप्लास्ट होता है, जिससे कि फ्लैजिलम एक सिंगल डेलिकेट और लगभग 15 से 28 माइक्रोमीटर लंबा होता है। Flagellum does not curve round the body of the parasite and therefore there is no undulating membrane, अर्थात इसके अंदर undulating membrane का अभाव होता है। प्रोमेस्टिगोट मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फिजन, कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, रिप्रोडक्शन केवल सिंपल बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ये दोनों तरह की फॉर्म बताई गई है, जिसमें पहला इसको दिखाया गया है कि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है जो कि लंबा है, इसमें फ्लैजिला भी बहुत लंबा पाया जाता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। दूसरा जो है जो अंडाकार आकृति में, जिसमें कि फ्लैजिला नहीं है, केवल बॉडी के अंदर तक ही फ्लैजिला होता है। जीवन चक्र या लाइफ साइकिल जो है दो अलग अलग होस्ट के अंदर पूरी होती है। एमेस्टिगोट फॉर्म जो है मनुष्य में या अन्य स्तनधारियों में, तथा प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर पाई जाती है। The parasite is transmitted to man or other vertebrate host by the bite of blood-sucking female sand fly। जब फीमेल सैंड फ्लाई मनुष्य को या स्तनधारियों को काटती है तो उसके अंदर जो पैरासाइट है वो ट्रांसमिट या संक्रमित पैरासाइट के द्वारा वो संक्रमित हो जाता है। ये उसी प्रकार से है जैसे मच्छर मलेरिया फैलाता है, इसी तरह से मक्खी जो होती है वो ब्लड चेक करती है तो वो उसके मनुष्य के अंदर अपनी लार छोड़ती है, लार के साथ मनुष्य के ब्लड के अंदर वो चला जाता है। ड्यूरिंग द ब्लड मील द सैंड फ्लाई डिपॉजिट प्रोमेस्टिगोट ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, यानी स्किन के थ्रू उसमें प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो एंटर हो जाती है। दीज प्रोमेस्टिगोट इमीडिएटली phagocytized by macrophages and other type of mononuclear phagocytic cells। ये जो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स होती है उसके द्वारा खा लिए जाते हैं। इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर जो है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है उसका फ्लैजिला जो है वो नष्ट हो जाता है और ये एमेस्टिगोट फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। एमेस्टिगोट फॉर्म जो इसमें होती है वो सिंपल बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई होता रहता है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर के अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। जब इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर खूब सारे ये हो जाते हैं तो आखिर में जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है और पैरासाइट जो है वो फ्री हो जाते हैं। और ये दूसरी जो सेल्स है, जो फैगोसाइटिक सेल्स है, उनको उनके अंदर एंटर कर जाते हैं।
कुछ एक जो एमेस्टिकोट फॉर्म के जो होते हैं वो phagocytosed by न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेज इन ब्लड स्ट्रीम, यानी ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। तो ब्लड के अंदर जब ये आ जाते हैं तो इस समय जब कोई दूसरी मक्खी मनुष्य का ब्लड चेक करती है या ब्लड चूसती है तो ब्लड के साथ वो एमेस्टिकोट फॉर्म के अंदर मक्खी के अंदर चला जाता है। मक्खी के अंदर ये मेडगट में पहुंच जाता है और मेडगट के अंदर ये 72 घंटे में अपनी जो इंटरमीडिएट स्टेज आती है, प्रोमेस्टिकोट और एमेस्टिकोट फॉर्म की एक इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे ये प्रोमेस्टिकोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोमेस्टिकोट फॉर्म जो है वो बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई होती रहती है और अपनी संख्या बढ़ाती रहती है। इस तरह से ये जो सैंड फ्लाई होती है उसके गट के अंदर या उसके अंदर ये अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। लगभग 6 से 9 दिनों बाद ये जो प्रोमेस्टिकोट है ये मिड गट से माइग्रेट करके फेरिंक्स बक्कल कैविटी के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही जो ये सैंड फ्लाई जो होती है वो मनुष्य का ब्लड अपना भोजन के रूप में लेती है तो ये अपनी लार के साथ ये जो प्रोमेस्टिकोट फॉर्म है वो मनुष्य के अंदर छोड़ देती है और इस तरह से नए जो होस्ट होता है वो संक्रमित हो जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है दोनों में, सैंड फ्लाई और ह्यूमन के अंदर अलग अलग स्टेजेज इसकी बताई गई है इसमें। पैथोजेनेसिस कि लेशमैनिया के द्वारा लेशमैनियासिस रोग फैलाया जाता है। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर पाया जाता है और ये मनुष्य की जो बोन मैरो है, लीवर है, स्प्लीन है, इनके अंदर ये मुख्य रूप से होता है। इससे जो स्प्लीन होती है वो उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, यानी एनलार्ज्ड हो जाती है। रेटिकुलर सेल्स आर मार्केडली इंक्रीज्ड एंड पैक्ड विद द एमेस्टिकोट फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। इस तरह से जो है वो स्प्लीन के अंदर या जो लीवर के अंदर ये अपनी संख्या के अंदर बढ़ा करके ये एमेस्टिकोट फॉर्म जो है उसमें खूब सारे भर जाते हैं। लेशमैनियासिस जो है वो 3 तरह की लेशमैनियासिस होती है। एक है विसरल लेशमैनियासिस जिसको काला जार या दमदम बुखार भी कहा जाता है। दूसरी है क्यूटेनियस लेशमैनियासिस और तीसरी है म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। तो विसरल लेशमैनियासिस इसे काला जार या दमदम बुखार भी कहा जाता है और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। ये लेशमैनिया डोनोवेनी के द्वारा फैलती है। इसके अंदर अनियमित बुखार आता है, वेट लॉस हो जाता है, स्प्लीन या लीवर जो है वो एनलार्ज्ड हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं आकार में और खून की रक्त की कमी आ जाती है पेशेंट के अंदर। इस तरह की बीमारी जो है मुख्य रूप से ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका और इंडिया के अंदर भी ये पाई जाती है।
दूसरा है क्यूटेनियस लीशमैनियासिस, जो कि लीशमैनिया ट्रोपिका के द्वारा फैलता है, इसके द्वारा फैलाया जाता है। ये एक तरह की स्किन की बीमारी है। इसके अंदर स्किन के अंदर बड़े बड़े घाव या छाले के रूप में हो जाते हैं, और ये काफ़ी जो घाव होते हैं वो काफ़ी फैल जाते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग जो है इनके धब्बे वहाँ पर रह जाते हैं। ये मुख्य रूप से मिडल ईस्ट, अमेरिका में, सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इनके अंदर ये काफ़ी फैला हुआ है। तीसरा है म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस, जो कि लीशमैनिया ब्राज़िलियनसिस, ये एक इसकी जो स्पीसीज़ है लीशमैनिया ब्राज़िलियनसिस, इसके द्वारा ये म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस फैलता है। इसके अंदर इस जो बीमारी है, ये इस बीमारी के अंदर जो है इसकी नाक या मुंह, गले, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे कि नाक से पानी चलता रहता है, मुंह के अंदर छाले या घाव टाइप हो जाते हैं। ये जो बीमारी है ये बोलिविया, ब्राज़ील, इथोपिया और पेरू के अंदर मुख्य बीमारी है। डायग्नोसिस, तो लीशमैनिया की जो इसकी कई तरह की जो बीमारियां हैं, इनका डायग्नोसिस, तो लीशमैनियासिस जो है घाव से जो पदार्थ ले करके उसका परीक्षण करने से इसके अंदर जो है ये पैरासाइट्स दिखाई दे जाते हैं, या इस घाव से जो मटेरियल ले करके उसकी एक फ़िल्म बना करके, जैसे ब्लड की एक फ़िल्म बना करके अपने ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसी तरह से इसकी घाव से उसका पदार्थ ले करके उसकी एक फ़िल्म बना करके उसके अंदर पैरासाइट जो है वो दिखाई दे जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो है मुख्य रूप से इसका ट्रीटमेंट जो एंटीमनी युक्त कंपाउंड इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, इसमें सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट एंड ग्लूकोनेट, यूरिया स्टेबेमाइन, एमिनो स्टिबुरिया, नियोस्टिबोसेन, ये इनके मुख्य है। इनके अलावा इनमें पेंटामिडेन, एथेनेट भी इसके अंदर यूज़ की जाती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी इसके नियंत्रण क्या है। वेक्टर कंट्रोल हेल्प टू रिड्यूस द इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सैंड फ्लाइज, यानी सैंड फ्लाइज को नष्ट करके अपने इस पे कंट्रोल किया जा सकता। कंट्रोल मेथड इंक्लूड इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी जो मक्खी है उसको इंसेक्टिसाइड से नष्ट करके या उससे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करके या पर्सनल प्रोटेक्शन, उससे मक्खी से बचाव, जैसे कोई नेट का यूज़ करते हैं या इस तरह से उसका यूज़ करके अपने उससे बचा जा सकता है। कंट्रोल ऑफ एनिमल रिजर्वायर होस्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड शुड बी टेलर्ड टू द लोकल सिचुएशन, कि कुछ एक जो है वो रिजर्वायर के रूप में काम करते हैं, तो उनसे भी
प्रोटेक्शन किया जा सकता है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, mobilization and education of the community with effective behavioral change intervention must always be locally adapted। तो ये इसके लिस्मेनिया का पूरा जो वर्णन है, इसके स्ट्रक्चर है, इसकी लाइफ साइकिल, इसका पैथोलॉजी, यानी इसका जो पैथोजेनेसिस है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, कंट्रोल है, ये सारी इसके अंदर है लिस्मेनिया से संबंधित। थैंक्स।